दिवाली से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने दे दिया एक और बड़ा तोहफा। सुनकर खुशी से नाचने लगेंगे आप। मथुरा और अमेठी वालों के लिए योगी सरकार की बम्पर सौगात, जो अब तक नहीं हुआ वो योगी सरकार ने कर दिखाया। युवाओं के लिए स्पेशल गिफ्ट लेकर आई योगी सरकार। अगर जानने में कर दी देरी तो बाद में बहुत पछताओगे। दिवाली से पहले योगी आदित्यनाथ ने एक मुख्यमंत्री के तौर पर एक के बाद एक गिफ्ट यूपी की जनता को दिए हैं और उनकी नजर लगातार किसान, महिला, बच्चों और युवाओं पर बनी हुई है। किसानों को बम्पर सौगात देने के बाद महिलाओं और बच्चों के लिए सीएम योगी ने खास सौगात, जिसके बाद बारी थी युवाओं की। ऐसे में दिवाली से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं के लिए सौगात देने के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में सिर्फ और सिर्फ युवाओं पर फोकस रखा गया, जिससे दिवाली से पहले युवाओं तक उनका स्पेशल गिफ्ट पहुंच जाए। साथ ही कई जिलों के लिए खास गिफ्ट भी देने का ऐलान कर दिया गया। आपको एक एक कर वो सौगात बताने वाले हैं जिनको देने का ऐलान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। लेकिन अधिकारियों के सामने एक शर्त भी रख दी है कि ये सौगात दिवाली से पहले लोगों को मिल जानी चाहिए। योगी सरकार ने तैयार की युवाओं के लिए 10 लाख रोजगार देने का रोड मैप तैयार। अपनी बारी का करिए इंतजार। अगर देखा जाए तो लोगों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत रोजगार की होती है, लेकिन कोरोना काल में योगी सरकार ने साफ कर दिया था कि वो यूपी की युवा शक्ति को बेकार नहीं जाने देंगे और बहाने के तौर पर कोरोना काल का रोना नहीं रोएंगे। इसके लिए योगी सरकार ने कोरोना काल में ही करोड़ों युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया था और उसके बाद भी अलग अलग तरीके से रोजगार उपलब्ध कराया जाता रहा। इस बार जो रोड मैप तैयार किया गया उसमें निजी और सरकारी संस्थानों में बम्पर नौकरी निकालने का प्रस्ताव है, जिस पर मोहर लगा दी गई है और करीब 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। गरीब परिवारों से नहीं छिनेगा रोजगार को बढ़ाने के लिए सीएम योगी लाए ये प्रस्ताव। अभी हाल ही में देखा गया था कि ई रिक्शा चलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी और कई जगह पर तो ई रिक्शा पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिए गए थे। लेकिन इस बार योगी सरकार ने ऐलान किया कि एक ई रिक्शा पूरा का पूरा परिवार चलाने के लिए अहम होता है। ऐसे में योगी सरकार ने गरीब परिवारों को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने का ऐलान किया। इसके साथ ही प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के फैक्ट्री मूल्य पर 15% की सब्सिडी दी जाएगी। इसमें पहले 2 लाख दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5,000 रुपए प्रति वाहन, पहले 50,000 3 पहिया इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर अधिकतम 12,000 रुपए तक, पहले 25,000 4 पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रति वाहन पर 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं प्रदेश में खरीदी गई पहली 400 बसों पर प्रति ई बस 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही अधिकतम 1000 ई गुड्स कैरियर को प्रति वाहन 1 लाख तक के ई गुड्स कैरियर की खरीद के लिए फैक्ट्री मूल्य पर 10% की सब्सिडी दी जाएगी। अमेठी, मथुरा और बाराबंकी वालों के लिए खास तोहफा, योगी सरकार ने खोल दिया खजाना। अपने नए फैसलों में यूपी की कई जिलों को खास सौगात सीएम योगी ने दी है। इसमें अमेठी में नई जेल का निर्माण किया जाएगा। अभी तक अमेठी के बंदियों को सुल्तानपुर जेल में बंद किया जाता था। वहीं मथुरा के कुकिला वन में शनिधाम में परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा। इसके लिए वन विभाग की 2.011 हेक्टेयर भूमि ली जाएगी। इसके साथ ही मथुरा में नेशनल हाईवे 19 पर अकबरपुर जैत गांव में सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में पर्यटन सुविधा केंद्र बनाया जाएगा। वहीं किसानों के लिए भी खास सौगात है। किसानों को चना, मसूर और दलहन के बीज और किट निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। 1.5 लाख किसानों को चना और 1 लाख चना और 1 लाख किसानों को चना बीज किट वितरित की जाएगी। इसके साथ ही बरेली के नवाबगंज और आंवला नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार किया जाएगा। दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी मिली। मथुरा में बरसाना, बहराइच की महिपुरवा की सीमा विस्तार को मंजूरी मिली है। बाराबंकी के सुहेबा, अयोध्या के बीकापुर और भरतकुंड बधरसा नगर पंचायत के सीमा विस्तार को मंजूरी मिली। सीएम योगी आदित्यनाथ का ये फैसला आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क, इंडिया 7 नाउ।